बहुत स्वागत है सभी वृषभ राशि के जातकों का। एक बात आपको कहना चाहूंगा, जो भी लोग सोच रहे हैं कि अब सब स्थिर हो चुका है, अब कुछ स्थिर नहीं होने वाला। अगर खाली बैठे हो तो बहुत जल्द काम पे लगने वाले हो, और पहले से अगर काम पे लगे हुए हो तो अब काम के अंदर आने वाली है तेजी। प्रिय वृष राशि के वालों, सभी जातकों, भूमि पुत्र मंगल देव का परिवर्तन 6 जून को होने वाला है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है, बहुत विशेष है। पिछले 1.5 to 3 महीने के अंतराल से मंगल की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं चल रही थी। अभी अभी 1.5 महीने के अंतराल के अंदर मंगल अपनी नीच राशि कर्क में थे, और कर्क राशि में जब मंगल नीच राशि का होता है तो जीवन के अंदर बहुत सारे श्रम विफल हो जाते हैं। आप समझो बात, जब लोग मेहनत करते हैं और मेहनत का पूर्ण फल उनको प्राप्त नहीं होता, तब उनको अपने ऊपर बहुत ग्लानि होती है। वृष राशि के कई जातकों को ये अनुभव प्राप्त हुआ होगा। वैसे तो आपको पूरा डिटेल्ड में हमने राहु के बारे में जानकारी दी, राहु के गोचर के बारे में बताया, पिछले 1.5 साल के राहु के इम्पैक्ट के बारे में बताया, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति परिस्थिति से आपको अवगत कराया, और आप सभी के बहुत सारे रिलेटेड कमेंट्स, जो वीडियो के अंदर घटनाएं बताई गई, उनसे काफी कमेंट्स मिलती जुलती दिखाई दी। आपकी हर एक कमेंट को हमने देखा, जांचा, पढ़ता, और ये महसूस किया कि प्रिय वृष राशि वाले जातकों पर ग्रहों का मुख्यतः प्रभाव पड़ रहा है। अब इसी कड़ी के अंदर इस जून के महीने की 6 तारीख को जो बदलाव होने जा रहा है, उसको बताना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप ही लोगों का ये मत है, आप ही लोगों ने हमें बताया है कि जब भी कोई ऐसी घटना घटित होने वाली हो तब हमें सूचित किया करें अपने चैनल के माध्यम से। तो आज मैं आपको एक सूचना, एक जानकारी, और एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसमें आपको क्या परहेज रखना है वो भी बताया जाएगा, और क्या होने जा रहा है उसके बारे में भी अवगत करा रहे हैं। दरअसल मंगल की स्थिति कुंडली में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है, मंगल ऊर्जा का कारक है, साहस का कारक है, निडरता का कारक है, पराक्रम का कारक। मंगल की स्थिति ये निर्धारित करती है कि व्यक्ति को जीवन में कितना मेहनत का फल मिलेगा, कितना उसकी एनर्जी उसके कार्य को सफल बनाने में सक्षम होगी, और कितना उसका सपोर्ट मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी मंगल जो है ना, वो सेनापति की संज्ञा उनको प्राप्त है नवग्रहों में, और सूर्य को राजा की संज्ञा प्राप्त है। पिछले 1.5 महीने से मंगल नीच राशि में चले गए थे। अब जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ, जो मेहनत की असफलताएं मिली, गलत लोगों के चक्कर में आकर के अपनी बनी बनाई सही जगह पर जो मेहनत कर रहे थे, उसको पूरी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। पहले से मन में बना रखा था कि काम ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, पर एक ही झटके के अंदर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, राहु ने बुद्धि फेरी, राहु का प्रभाव हुआ कि आप अपने सही मार्ग पर चल रहे थे, पर लेकिन अपने आप ही उसको गलत डायरेक्शन में ले गए, यानी कि गलती भी खुद ही, और उसको चीज को महसूस भी किया। तो वृष राशि वालों, ये सामान्यतः आप नहीं करते, ग्रह अपने आप आपके ऊपर प्रभाव डाल करके इन घटनाओं को घटित करवा दे। अब जब ये मंगल का गोचर हो रहा है तो क्यों खास है, सबसे पहले तो ये देखो कि आपके लिए ये किस तरह की चुनौती कम कर सकता है। मंगल पराक्रम का कारक है, पराक्रम गलत जगह होगा, व्यक्ति को किसी की सुरक्षा करनी है, मेहनत से 2 रोटी कमानी है, उसी पराक्रम से वो किसी को जाकर के 2 थप्पड़ लगा दे, उसी पराक्रम का कि मैं बहुत साहसी हूं, मैं निडर हूं, मैं तुझे देख लूंगा, और उसके साथ 2-2 हाथ कर ले, तो वही उसी पराक्रम से वो धन भी अर्जित कर सकता है, उसी पराक्रम से वो एक नई मुसीबत को न्योता भी दे सकता है। यानी ये जो पराक्रम आपका जो गया मंगल के नीच राशि के अंदर, ये कहीं ना कहीं इतना श्रेष्ठ हम यहाँ से नहीं देख सकते। कई सारे जातकों के लिए हो सकता है, वृष राशि के कई जातकों को बेनिफिट्स भी हुए हो, लाभ भी हो, लेकिन वो कुंडली की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ रही होगी तो निसंदेह मंगल ने आपको कुछ ना कुछ आपके कार्यों में सफलताएं दिलवाती होंगी। लेकिन मुख्यतः बात उन लोगों के लिए जो बेचारे निराश है, जिनका काम बन रहा है, उनको भगवान और दे, लेकिन जिनके काम में अड़चने, रुकावटें, बाधाएं आ रही हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि भाई मंगल देव को हमें प्रसन्न करना है। कैसे करना है, इस चीज पर ध्यान बनाना पड़ेगा। अब 1.5 महीना, 3 महीना, मुख्यतः 6 महीना, इनमें से मंगल की स्थिति को ये कह सकते हैं कि आपकी राशि पर भी रही, वाणी भाव पर भी आया, पराक्रम स्थान पे आया। अब वृष, मिथुन, कर्क, फिलहाल 1.5 महीने से मंगल मेहनत के घर के अंदर चल रहे थे, परंतु नीच राशि के थे। मेहनत किया जरूर, हालांकि पुराने वीडियो में बताने की कोशिश करी गई, मेहनत की डायरेक्शन अगर गलत होगी तो ऊपर के बजाय नीचे भी जा सकता। भाई बहनों से अलगाव कराता है, बहस कराता है, गलत संचार कराता है, समझने में कंफ्यूजन रहा, बोलने में कंफ्यूजन रहा, ये बात रही कि हम तो कंफ्यूजन में ही रहे, हमें पता नहीं सामने वाले ने कहा क्या और हमने उनको क्या उत्तर, बस रिजल्ट ये आया कि काम हमारा बना नहीं, खराब हो गया। केवल और केवल समझने के अंतर, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसबिहेवियर, और ये संचार। अब चैट कर रहे हैं, बोलते तो भावना के तौर पर बोलते, लेकिन मैसेज जो भेजा सामने वाले ने गलत समझ, उससे वो आपकी पर्सनैलिटी को उसने एनालाइज किया और आपकी प्रतिक्रिया उसको बैड इंपैक्ट में आ गई। इस तरह की कुछ घटनाएं आस पड़ोस में भी आपने कुछ ना कुछ इस समय घटित होता हुआ देखा होगा।
अच्छा, आपको ये तो अनुभव है ही कि कुछ समय पूर्व युद्ध जैसी स्थितियां बनी, तो ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये मंगल का, राहु का, शनि का बड़ा तांडव था, एक बहुत गहरा प्रभाव था। अब जब 6 जून को मंगल गोचर करेगा तो मंगल सबसे पहला पॉजिटिव यहाँ पर ये मिल रहा है कि अब भूमि पुत्र है, भूमि कारक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अपने मित्र की सूर्य की राशि में प्रवेश कर रहा। मंगल का अपने मित्र की राशि में सूर्य की सिंह राशि में गोचर करने से उसको परिवेश जो मिलेगा, उसको सही डायरेक्शन का परिवेश मिलेगा। जब मंगल या कोई भी ग्रह अपने मित्र, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप अपने मित्र के घर में जाओगे तो कंफर्टेबल महसूस करोगे ना? दोस्त के व्यवहार से थोड़ी प्रसन्नता तो होगी आपको, दोस्त कुछ अच्छी डायरेक्शन भी देगा। अगर मित्र सच्चा होगा, आप अगर तकलीफ में हो तो तकलीफ से उभारने का आपको प्रयास भी देगा। और जो दोस्त दिखते सामने लेकिन पीठ पीछे छुरा घूमते हैं, तो भैया उनको दोस्त नहीं कह सकते, उनको मित्र नहीं कह सकते। मंगल की तृतीय स्थान की स्थिति की पिछले 1.5 महीने के अंदर की स्थिति ऐसी, दोस्त भी गद्दार, संबंध भी खराब, जो व्यक्ति मिला वो नुकसान देने वाला ही मिला। समझाने की बात तो बहुत बताने से गए, ऊपर से नीचे धकेलने का पूरा काम। अब चतुर्थ में कम से कम स्टेबिलिटी वाले घर के अंदर मंगल आ रहा है। बहुत सारे वृष राशि के जातकों का ये प्रश्न है कि गुरुजी हमारी जॉब कब सिक्योर हो पाएगी, कब हम खुद का भवन, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी बना पाएंगे, कब हम सुख शांति से अपने जीवन का निर्वहन कर पाएंगे, और कब हमारे जीवन में ग्रोथ की आशंका बढ़ेगी। कम से कम ग्रोथ ना हो, लेकिन ये जो परेशानियां चल रही हैं इनसे निजात मिल जाए। तो प्रिय वृष राशि वालों, वो समय मंगल लेकर के आ सकते, बशर्ते कुंडली में भी ग्रहों की स्थितियां अच्छी होनी चाहिए। हम दूसरे लोगों की तरह आपको झूठे वादे नहीं बताते कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब ग्रह आएगा, दशा के अंदर अच्छा होगा तो आपको देकर जाएगा। बताती आपकी कुंडली ही है कि वो ग्रह कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में, तो मंगल इस समय प्रॉपर्टी के घर में जाने वाला है। प्रिय सुख सुविधा, पारिवारिक स्थिति, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी अगर कोई चीज हाथ से जाने वाली है तो मंगल उसको बचा सकता है, मंगल उसको कवरेज दे सकता है। मंगल की स्थिति से आप अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से, अपने दिमाग से अपनी लड़ाई में विजय प्राप्त कर सकते हो। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और अब मंगल के प्रभावों के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। पहले तो ये समझ लो, सूर्य राजा का प्रतीक है और मंगल सेनापति है। जब सेनापति को राजा के कक्ष में जाने का मौका मिलेगा, राजा का आवरण प्राप्त होगा, तो मंगल की यानी कि हमारी डायरेक्शन सही जगह काम करेगी। और आपको यह अनुभव हो चुका होगा कि आपने कहां किस मोड़ पर गलत डायरेक्शन को, गलत चुनाव किया है पिछले ही कुछ समय के अंदर, जहां पर आपको यह अनुभव भी हो रहा होगा कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। चलिए, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब इस चीज को पूरे विस्तार से समझ। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित, लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो, लेकिन सटीकता केवल जन्म कुंडली के अंदर ही छुपी हुई हो। इसलिए किसी ऐसे मोड़ पर हो जहां पर आपको समझ नहीं आ पा रहा कि क्या डिसीजन लें, क्या करें, कौन सा उपाय, कौन सा बदलाव, तो कुंडली पर्टिकुलर उस पॉइंट पर लेकर आ जाती है कि आपको ये चीज करने से समाधान मिलेगा। तो प्रिय वृष राशि के जातकों, अब समझते हैं, इसको 2 चरणों में मुख्यतः डिवाइड करेंगे। पहला चरण, मंगल क्या इंपैक्ट देगा। दूसरा महत्वपूर्ण चरण, मंगल की 3 प्रकार की दृष्टियां होती हैं, वे आपको क्या रिजल्ट देंगी। और तीसरा, सर्वोत्तम मंगल का क्या उपाय करना है इस गोचर के दौरान। तो चलिए जातक को करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर मंगल का महाराशि परिवर्तन, ताकतवर राशि परिवर्तन। देखो, तीसरा घर मेहनत का था, पराक्रम का था, कम्युनिकेशन का था, भाई बहनों का था, संबंधों का था, आस पड़ोस का था। आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका आपको सपोर्ट चाहिए, उन लोगों, जाहिर सी बात है मंगल की नीच अवस्था के अंदर, थर्ड हाउस के अंदर ज्यादातर लोगों को ये दिक्कतों का अनुभव हुआ होगा कि लोग सही नहीं मिल रहे। अगर बिजनेसमैन हो तो आपके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं वो जॉब छोड़ करके जा रहे हैं, 2-4 महीने अपने फायदा करके अपना जेब गर्म करके आपके यहाँ से निकल गए, आपको उल्टा नुकसान पहुंचा लिया। भाई बहनों के अंदर कलह का माहौल हुआ, या भाई बहनों ने आपकी किसी चीज का फायदा उठा लिया, कम्युनिकेशन खराब रहा, समझ नहीं पाए, समझा नहीं पाए, वो तो सब चीजें रही होंगी। लेकिन यहीं पर किसी प्रकार की ऑनलाइन षड्यंत्र हुआ हो, ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई हो, ऑनलाइन किसी कार्य में हाथ डाल करके नुकसान हो लिया हो, ऑनलाइन जुआ सट्टा, शेयर मार्केट के अंदर नफा नुकसान बड़े लेवल का रिस्क खेला हो, मंगल नीच का थोड़ा उसके अंदर समझाया गया था, भैया ज्यादा रिस्क मत खेलना, रिस्की कोई काम मत करना, बचाव में रहिएगा, रिस्क करेंगे तो झेलना महंगा पड़ जाएगा। अगर आपको ये अनुभव हुए हो तो प्लीज, ये अब मंगल यहाँ से उतर रहे हैं, एक रिस्क वाली जो चीज, चोट लगने वाली जो संभावना, वो तो कम होती जा रही है। लेकिन अब ये भी बहुत ध्यान रखना है कि जहां जिस स्थान में गोचर हो रहे हैं, क्योंकि अगर हमने संयम से काम किया तो अब मंगल बहुत कुछ प्रदान कर सकता है। अब चौथा घर, जिस घर के अंदर मंगल का गोचर हो रहा है, प्रिय जातकों, ये घर है प्रॉपर्टी का, भवन का, भूमि का,
वाहन का, सुख सुविधाओं का, प्रारंभिक शिक्षा का। चतुर्थ स्थान पर मंगल के इस गोचर के होने से बहुत सारी खराब हुई चीजें हमारी सही हो सकती। तो अब तक जो समस्याएं थी, मंगल का जो प्रभाव पर था, उस भाव से निकलेंगे तो मंगल उन सभी चीजों के अंदर सही करेंगे, उन सभी चीजों के अंदर सुधार होगा। लेकिन अब जिस घर के अंदर मंगल का गोचर हो रहा है वहां पर क्या होगा? तो सकारात्मक अगर परिणाम देखें तो सबसे पहली संभावना यह है कि घर के अंदर कोई खुश करने वाली सामग्री घर के अंदर किसी ऐसी वस्तु का आगमन हो सकता है जिसका आप या आपके परिवार के कई जन वर्षों से, महीनों से इंतजार कर, आप खुद भी, वो कोई मोबाइल फोन भी हो सकता है, वो कोई लग्जरी आइटम भी हो सकता है, वो कोई गाड़ी भी हो सकती है, और वो आपका भवन, भूमि और वाहन भी हो सकता है। प्रजात को मंगल चतुर्थ भूमि का सबसे बड़ा मुख्य कारक है और भूमि के भाव के अंदर ही मंगल का ये गोचर हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भूमि के द्वारा अर्जित धन प्राप्ति करने का योग भी इस दौरान बन रहा है। घर में कोई नवीनीकरण, गृह निर्माण करने का एक बहुत जबरदस्त मौका, प्रॉपर्टी खरीदने का एक बहुत बड़ा अवसर, तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर मंगल का गोचर शुभ माना जा रहा है। लेकिन वहीं पर आपके ऑफिस प्लेस को लेकर, अगर आप बिजनेसमैन, तो आप अपने ऑफिस की लोकेशन को लेकर के कोई बोल्ड डिसीजन इस गोचर के अंदर ले सकते हो, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही मंगल के यहाँ पर गोचर की स्थिति मानसिक रूप से आपकी बढ़ोतरी करेगी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाने में आपको आसानी करवाएगी, और काफी जो आप कंफ्यूज हो चुके थे क्योंकि आपको डाउट हो गया था अपनी मेहनत के ऊपर कि भाई मैं सब कुछ कर रहा हूं, क्या मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो वो समय अब थोड़ा उठने वाला है और आपको महसूस भी होगा कि बहुत सारी खराब चीज थी, अब कम से कम उसमें कुछ सुधार देखा जा रहा है। मुख्यतः स्पेशल टिप यहाँ पर है कि अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद बहुत समय से चल रहा है तो उस प्रॉपर्टी का निराकरण इस गोचर के दौरान मंगल ले मौका दे सकते हैं। अब सबसे मुख्य प्रभाव मंगल की 3 दृष्टियों के बारे में। मंगल की अगर मैं दृष्टियों के बारे में कहूंगा ना, तो आप अंदर से बहुत पॉजिटिव हो जाओगे प्रिय वृष राशि वाले, क्योंकि मंगल की जो दृष्टियां हैं वो ज्यादातर शुभ भावों पे ऊपर ही पड़ रही। मंगल की सबसे पहले चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, 7th हाउस पर पड़ेगी। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, और देवगुरु बृहस्पति की महाराशि है। बृहस्पति के घर पर मंगल की दृष्टि पड़ने से अत्यंत शुभ योग का निर्माण होता है। लेकिन मंगल की दृष्टि के अंदर होता है वेग, होता है गुस्सा, होती है आक्रामकता, जो कि हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए कोई हद तक ठीक नहीं है। अगर पार्टनर या आप संयम से काम ले तब तो इस स्थिति को बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन अगर ये देखा जा सकता है कि आपके पार्टनर के स्वभाव में तीव्रता, गुस्सा, जिद, लड़कपन, ये स्वभाव के अंदर आ रही है, तो शादीशुदा लोगों के जीवन में थोड़ी सी बहस, नोक-झोंक जरूर देखी जाएगी, लेकिन लास्ट के नजरिए से अगर देखेंगे तो एक दूसरे के साथ ही आप आ जाओगे, ज्यादा बड़ी कोई घटना नहीं होगी। लेकिन अगर वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण नहीं लगाया तो हाँ, बहुत चिंता बढ़ भी सकती। हाँ, अगर आपका व्यापारिक साझेदारी बहुत समय से नहीं चल पा रही है, आपका बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप अपने पार्टनर को लेकर के बड़े चिंतित हो लेकिन बोल नहीं पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, एक ऐसे मुकाम पर आ चुके हो कि करें तो करें क्या, तो अब ये एक निर्णायक मोड़ हो सकता है जिसमें आप अपने पार्टनर को लेकर के कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाने में सक्षम हो पाओ। इसमें कोई भी बात आपको अहंकार वाली नहीं करनी है, बहुत समझदारी से, सूझबूझ से आपको आपके दोनों के रास्ते क्लियर कर। अगर बहुत नफा नुकसान हो रहा है तो बहुत प्रबल संभावना है कि इस समय आप अपने पार्टनर से अलग होने वाले, और अगर वो पार्टनर अंदर से सही है तो संभावना है कि आप जब बातचीत करोगे तो एक दूसरे की भावना को समझोगे और पार्टनर के साथ पार्टनर मिलकर के बिजनेस की ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा। प्रिय जातकों, सप्तम दृष्टि व्यापार की भी है, साझेदारी की भी है, लेकिन इसी के साथ साथ है हवाई यात्रा की। प्रिय जातकों, अगर आपका कोई भी विदेश का कोई प्रोग्राम बन रहा है या फिर आप पहले से विदेश के अंदर रहते हो, तो मैं आपको इस सलाह जरूर दूंगा कि अगर डॉक्यूमेंटल कोई वर्क इस दौरान आपका हो रहा है, उस पर बहुत निगरानी बनानी है। कोई अधूरा आपके पास नहीं होनी चाहिए। किसी चीज पर सिग्नेचर कर रहे हो, वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट में किस चीज के ऊपर सिग्नेचर कराया जा रहा है। मंगल की जो सीधी 7वीं दृष्टि है, ये सामने सीधा का सीधा जो है शनि के भाव पर पड़ता। मंगल की 7वीं दृष्टि से हमें करियर को लेकर के ये संभावना मिल रही है कि इस दौरान हम जरा सी गलती नहीं कर सकते, मिस्टेक नहीं कर सकते। बहुत प्रबल संभावना है कि घर की कई सारी स्थिति को चलते आपको इस दौरान बार बार जॉब से छुट्टी लेनी पड़ सकती है। जॉब के कुछ जरूरी कार्यों को छोड़ करके अपने पर्सनल कार्यों में रुचि लेनी पड़ सकती है, जिसका सीधा सा असर आपकी जॉब पर पड़ता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत ज्यादा कोशिश करिएगा कि आपकी कोई भी बात बॉस तक या सीनियर अधिकारी तक ना पहुंचे, और इसके लिए आपको चतुराई और चालाकी से
काम लेना। कोई भी अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया कार्य मिल रहा हो या किसी नए कार्य की शुरुआत आप कर रहे हो, जॉब में चाहे व्यापार में, इस दौरान मंगलवार का दिन का चुनाव आप कर सकते हो। मंगल भवन अमंगलहारी। अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लाभकारी मंगल की अष्टम दृष्टि। वैसे मंगल की आठवीं दृष्टि बड़ी विध्वंसकारी मानी जाती है। ये उन स्थितियों के अंदर पड़े कि जब हमारे साथ कोई विवाद हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है और वहां पर यह मंगल की दृष्टि शुभ भावों पर पड़ती है, तो निसंदेह मंगल वहां पर विजय प्रदान करवा। लेकिन यहाँ पर मंगल आय के घर को देख रहे हैं, इनकम के घर को देख रहे हैं, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बहुत कोशिश करिएगा। अगर कोई बाई साइड इनकम जनरेट करने का कोई काम आपके दिमाग में आ रहा है, तो ये लॉन्च करने का बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि मंगल आपकी एनर्जी है। जब सही समय पर आप अपनी एनर्जी उस समय लगाओगे जिस समय मंगल आपके इनकम स्रोत के घर को देख रहा है, तो वो काम सफल होगा। पुराने मित्रों से संपर्क करना इस समय फायदेमंद हो सकता है। बड़े भाई, बड़े बहन, आपके बुजुर्ग लोग, आपके सीनियर्स अधिकारी, आपके पिता, इन सभी लोगों से सलाह लेकर के किसी भी काम को किया जा सकता है। इस दौरान सोशल नेटवर्क के द्वारा आप नाम और धन दोनों कमा सकते। जो भी आपके पुराने क्लाइंट्स हैं, एक्स कलीग्स हैं, उनसे आप दोबारा से टच में आ सकते हो और यहाँ पर छुपा है ग्रोथ का सीक्रेट। अब हमें समझनी है मंगल के स्वभाव से जुड़ी कुछ खास। हमें क्या करना चाहिए? हर मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें। आप अपने घर की दक्षिण दिशा में लाल रंग का पुष्प हमेशा रखें। प्रतिदिन रख सकते हैं अथवा मंगल और शनिवार को रख सकते हैं। मंगलवार को आप गुड़ और चने का दान कर। साथ ही मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र का हर मंगलवार 108 बार जाप। अगर व्यापार और नौकरी की रणनीति पर बात करें, तो आपको जॉब के लिए, करियर के लिए समय रणनीति को के हिसाब से काम करना बहुत जरूरी रहेगा। सेना का सेनापति जो होता है वो रणनीति से ही सामने शत्रु का विनाश करता है। और आप बहुत सारा कंपटीशन झेल चुके हो, बहुत सारी राजनीति झेल चुके हो, जिससे अब आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ करके आगे निकलना पड़ेगा। आप थोड़ा थोड़ा बदलाव अपने जॉब के काम को लेकर के करते रहो। कभी लोकेशन चेंज करो, कभी कुछ चीजें सीक्रेट रखो, कभी किसी का आगे ना बताओ, ताकि आपके साथ जो लोग काम करने वाले हैं उनको पूरी तरह से ये ना पता लग पाए आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यानी रणनीति को आपको किसी को बताना नहीं। जो लोग वर्क फ्रॉम होम रह करके काम करने के बारे में विचार बन रहे हैं, तो ऐसे लोग इसी टाइम फ्रेम पर अपनी जॉब के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम में नहीं है, तब भी कोशिश कर सकते हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। बहुत प्रबल संभावना है कि मंगल आपके वर्क फ्रॉम होम वाले कार्य को सफल बना। करियर के दौरान इस समय में, यानी 1-1.5 महीने के अंतराल में, आप जुलाई तक मान लो, जुलाई के लास्ट टर्म तक आप कोई बोल्ड डिसीजन जरूर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि आप जो भी कर रहे हो फ्यूचर में, उसके लिए क्या गलती आप कर रहे हो और क्या आपको बड़ा मूव ले लेना चाहिए। रिलेशन में, संबंधों में आप गहराई से बातचीत करें, एक दूसरे के बीच स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बनाएं और रिलेशनशिप में पुरानी सड़ी गली बातें दोबारा से मत दोहराएं। एक नयापन लाने की कोशिश करें। मंगल जो है वो प्रेम में ऊर्जा को बढ़ाता है। आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन आपको लेकर बहुत तीव्र रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी, और आपका ये चीज आपके ऊपर भी जो है वो देखी जाएगी। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा इस गोचर को लेकर कि वृष राशि वालों, मंगल ने भी ये सिखा रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके खून पसीने से अपने करियर को, अपने भाग्य को चमकाओ। मंगल कहता है कि जो रुकता है वही चूकता है, और ये चूकने वाला समय नहीं है। इसलिए इस गोचर को एक शुरुआत की तरह लें, ना कि डर की तरह, क्योंकि पिछला जो आपका महीना गया उसमें काफी आप डर चुके हो। कुछ गलतियां इस तरह की हुई है जहां पर आप अपने आप को खुद ही गिल्टी महसूस। चलिए वृष राशि वालों, ये था संपूर्ण फलादेश मंगल के गोचर की स्थिति को लेकर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। शीघ्र मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर